है दोस्तों। तो आज मैं आपको पढ़ा जा रही हूँ कक्षा 4 का पर्यावरण और हम। चैप्टर का नाम है पाठ 8 देख तमाशा। 7 चैप्टर तक मैं आपको कंप्लीट करवा दी कि नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें 8 चैप्टर तक मैं आपको कंप्लीट करवा दी गई थी इस नोट्स को। और आगे है आपका चैप्टर पाठ 8 देख तमाशा। इसमें है भारत के राज्य और प्रमुख त्योहारों के बारे में दी गई है। तो आइए जानते हैं भारत के राज्य और उनके प्रमुख प्रमुख त्यौहार जो होते हैं, किस ज़िले में किस राज्य में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार होते हैं। तो भारत के राज्य है और प्रमुख त्यौहार हैं। अरुणाचल प्रदेश में है तवांग उत्सव, पक्का हार बिल है। और है दूसरा असम में है बिहू। तीसरा है उत्तराखंड में आपका है गंगा क्याक फूल देई। चौथा है आपका उड़ीसा में है आपका धानु जात्रा नुआरबाई त्यौहार है। पाँचवा है आपका न्यू बाई त्यौहार है और है बाली यात्रा। अब है आपका कर्नाटका। उड़ीसा में है धनु यात्रा नुआरबाई त्यौहार बाली यात्रा। पाँचवा है कर्नाटक में है उगड़ी। केरल में है ओजम। और फिर केरल में ओजम के अलावा केरल में पड़ीपली गज मेला भी लगता है। आठवां है आपका जम्मू कश्मीर में है खीर भवानी मेला लगता है। गुजरात में है उत्तरायण बेस्तु वरस। तमिलनाडु में है पोंगल बाथुकामा बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। अब है त्रिपुरा में खर्ची पूजा लाई हराओबा उत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में है मोआसू उत्सव मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा है बैसाखी। मणिपुर में लुइंगा, इसके नाम थोड़ा अटपटे से हैं लेकिन ये है लुइंगा इंगी सगाई उत्सव। महाराष्ट्र में है गुड़ी पड़वा और है नववर्ष का आरंभ। क्या है नववर्ष का आरंभ। अब आते हैं मिजोरम है चपचारकूट मित्रकूट। लद्दाख में सिंधु दर्शन। शांति निकेतन पश्चिम में है बसंत उत्सव। पश्चिम बंगाल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है बसंत उत्सव। हिमाचल प्रदेश में है फगली। बिहार में प्रमुख जो है त्यौहार वो छठ पूजा मनाया जाता है। अब है भारत के राज्य के प्रमुख मेले। भारत के राज्यों में अलग अलग राज्यों में कौन से मेले मनाए जाते हैं लगता है। तो है पश्चिम बंगाल में है गंगा सागर मेला लगता है। राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है और कोलायत मेला लगता है। अब आते हैं बिहार में सोनपुर मवेशी मेला लगता है। अब है आपका लद्दाख में है हेमिस गोम्पा मेला लगता है। असम में अम्बुबारचा मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में नौचेरी मेला लगता है। हरियाणा में सूरजकुंड लगता है। हस्तशिल्प मेला लगता है। प्रयागराज में माघ मेला लगता है। झारखंड में श्रावणी मेला लगता है। तेलंगाना में मेराराम मेला लगता है। केरल में त्रिशूल पूर्णम लगता है। अब आते हैं बिहार के मेले में कौन कौन से हैं उसके बारे में। प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं उसके बारे में जानेंगे। सोनपुर का मेला सोनपुर में लगता है। पितृपक्ष मेला गया में लगता है। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला ब्रह्मपुर बक्सर में लगता है। काकोलत मेला नवादा में लगता है। मलमास मेला राजगीर में। जानकी नंबी का मेला सीतामढ़ी। साबौर मेला भागलपुर में लगता है। सिमरिया मेला बरौनी में लगता है। इसके आगे है मंदार मेला बांका में लगता है। बेतिया में लगता है। काली देवी का मेला फारबिसगंज में लगता है। कोसी मेला कटिहार में। नंदनगढ़ मेला पूर्णिया में। सौराठ मेला
सीतामढ़ी में लगता है, नवादा में। झारखंड महोत्सव कहाँ होता है? तो ये है आपका सहरसा में। और है आपका पुस्तक मेला कहाँ लगता है? पटना में। पापड़नी मेला कहाँ लगता है? भागलपुर में। हरदी मेला कहाँ लगता है? मुजफ्फरपुर में। कल्याणी मेला कहाँ लगता है? तो कटिहार में। इसके अलावा आपका ये चैप्टर जो है 8 चैप्टर समाप्त होता है यहीं पे। अब इसके बाद है आपका 9 चैप्टर। 9 चैप्टर में है जब मामा जी के घर आए। मामा जी के घर में इस चैप्टर में कोई खास नहीं है। इस पाठ में एक छोटी सी कहानी है जिसके द्वारा बच्चों को मामा, चाची, बुआ आदि रिश्ते समझाए गए हैं। इसके पहले चैप्टर में मैं समझा दी थी ये कि जैसे मामा की पत्नी क्या लगती है? तो मामी लगती है। चाचा की पत्नी क्या लगती है? चाची। फूफा के पत्नी क्या लगती है? बुआ। ये सारी चीज़ें यानी रिलेशन के बारे में बताया गया है। अब पार्ट 10 है। पार्ट 10 में क्या हो, इसमें कोई खास है नहीं, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं बनाया ज़्यादा कुछ। छठ पर्व और बच्चे। छठ पर्व में बच्चे किस तरह से उत्सव मनाते हैं, कितने उत्साहों के साथ मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन के साथ, ये सारी चीज़ें की जानकारी दी गई है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए मैंने इसे नहीं बनाया। अब आते हैं 11 चैप्टर। 11 चैप्टर में है आपका आओ बनाए नक्शा। इसमें नक्शा की जानकारी दी गई है। इसमें नक्शा में है आपका दिशाओं के बारे में। नक्शा में क्या है आपका? दिशा किस तरफ से कहाँ पे कौन सी दिशा है। इस पाठ में बच्चों को दिशा के बारे में बताया गया है। क्या गया है? इस पाठ में बच्चों को दिशाओं के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे है ऊपर की ओर है उत्तर, नीचे की ओर है दक्षिण, पश्चिम है आपका लेफ्ट और राइट है आपका पूर्व दिशा। तो ये महत्वपूर्ण नक्शा बनाते समय उत्तर दिशा को ऊपर की ओर हमेशा दर्शाई जाती है। जो महत्वपूर्ण जो नक्शा होता है उसको बनाते समय उत्तर दिशा क्या होता है, उसके ऊपर की ओर दिखाई जाती है और नीचे की ओर दक्षिण दिशा दिखाई जाती है। ये सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है। अब है 11 चैप्टर आपका ये समाप्त होता है। अब है 12 चैप्टर अपना प्यारा घर। अपना प्यारा घर। पक्षी का नाम है इसे। पक्षी का नाम है घोंसला कहाँ बनाता है। पक्षी का नाम है और घोंसला कहाँ कहाँ बनाता है इसके बारे में जानकारी दी गई है। कौन सा पक्षी कहाँ पे और किस तरह से घोंसला बनाकर रहता है। पक्षी का नाम है कौवा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर रहता है। कबूतर घर की बालकनी या छत पर, बिलों मिट्टी में, चट्टानों में, घर की बालकनी या छत पर रहता है। तोता बिलों मिट्टी की चट्टानों की दूसरी या दीमक की टीले में रहता है। क्या रहता है? तोता बिल में रहता है या मिट्टी के चट्टान बड़े बड़े जो होते हैं उसमें रहता है, चट्टानों की दूसरी या दीमक की टीले में रहता है। अब आते हैं दार्जिन चिड़िया कहाँ रहती है। तो दार्जिन चिड़िया है पेड़ के पत्तों को सीकर अपने नुकीले चोंच से घोंसला बनाती है। क्या करती है? वो अपने नुकीले चोंच से उस घोंसला को बनाती है। उल्लू क्या करता है? उल्लू घोंसला नहीं बनाता। दिन में वह घोंसला बनाने में वो सक्षम नहीं होता और रात में बनाया नहीं जा सकता, इसलिए वह दूसरे पक्षियों के द्वारा खाली किए गए घोंसले में रहने लगता है। क्या करता है? वो दूसरे के खाली जगहों में जो घोंसला बनाए होते हैं और वो घोंसला जो छोड़ देता है अन्य पक्षी, तो उस पक्षियों का जो घोंसला है उसी में वो क्या करता है? वो रहने लगता है। जो घोंसला दूसरे पक्षी छोड़ जाते हैं, खाली हो जाता है, उसी घोंसला में उल्लू अपना रहना शुरू कर देता है। गौरैया मनुष्य के घरों कोनों में, तिनकों, पत्तियों आदि से वो अपना घोंसला बनाता है। कठफोड़वा पेड़ों के प्राकृतिक गड्ढों में ये क्या करता है? पेड़ों के प्राकृतिक जो गड्ढा बना होता है उसी में बना रहता है, खुद से बना होता है उसी में रहता है। नीलकंठ वृक्षों के तनों पर बने होल्स में रहता है। वृक्षों के तनों में बने जो होल्स होते हैं, हॉल छोटा सा बना रहता है गुफा के जैसा, उसमें रहता है। बया डाल से लटकता हुआ घोंसला, घास के तिनके, पत्तियों आदि से
से तीली से बुनकर बनाता है। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये कठिन होता है। क्या करता है, इसे कठिन होता है इसे बनाना। ठीक है, ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो AK ऑनलाइन क्लासेस में जाना और आप मेरे WhatsApp पे संपर्क करना, मैं आपको ये PDF दे दूँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगी EVS के बारे में। आज आपका ये चैप्टर कक्षा 4 का समाप्त होता है। धन्यवाद।